बाइबल में यीशु कहेला मोए गो जीवन, मोए गो आत्मा, मोए गो शांति, मोए गो ज्योति रे। बाइबल में यीशु कहेला मोए। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं लाइफ एक्सपीरियंस का शेयरिंग के बारे एक वीडियो प्रेजेंट करने जा रहा हूं। मेरे साथ में उर्सेला मींज और सेलिन बारला हैं। वे अलग अलग प्रोफेशन में थे, तो उनको मैं बातचीत के माध्यम से उनको मैं पूछता हूं और वे लोग जवाब देंगे और उनसे हम लोग सीख सकते हैं। सबसे पहले मैं उर्सेला मींज को पूछूंगा, आपका प्रोफेशन क्या था और आप क्यों इस प्रोफेशन को चुने, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नर्सिंग प्रोफेशन एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, सेवा भावना। और हम लोग अभी देखेंगे तो हम लोग का प्रभु जैसे लोगों को सेवा करते थे, ऐसी सेवा भावना। मदर तेरेसा को देखते हैं, सेवा भावना। तो हम बोलें कि नर्सिंग में जैसे रोगियों का देखभाल करना, अच्छे लोग को भी देखभाल करना, उनको सहायता देना बातचीत में, व्यवहार में, इसीलिए मैं नर्सिंग को चुनी। और मैं आईजेएस में ट्रेनिंग करके वहीं पर मैं 37 बरस तक नौकरी की। और इस 37 बरस के नर्सिंग प्रोफेशन में कितना चेंजेस सब हुआ है वही हम देखते हैं। और नर्सिंग करना मेरे लिए बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि दूसरों का सेवा करना, उनके साथ बातचीत करना, शेयरिंग करना, दुख सुख में उनको मदद करना। वे तकलीफ़ में रहते थे तो हम उनको मदद करते थे। और हमारे पेशेंट लोग और उनके परिवार लोग, उन लोग हम लोग से अट्रैक्ट होते थे कि ये सिस्टर बहुत अच्छी है, देखभाल करती है, ऐसे टाइप का। फर्स्ट में मैं मेडिकल में रहती थी। मेडिकल डिपार्टमेंट में मैं 10 बरस तक काम की। उसके बाद में वहाँ पर हम लोग का साइकेट्रिक पेशेंट लोग जो मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, नशा पान करके आते थे, वो लोगों को अलग से रखते थे, लेकिन डर के मारे उनके पास कोई नहीं जाता था। तो फिर मन में एक आया कि इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। फिर हम लोग का बातचीत हुआ, हम लोग का डिपार्टमेंटल डॉक्टर लोग बोले कि इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग करना पड़ेगा और इसके लिए हम लोग का साइकेट्रिक डिपार्टमेंट भी बनाना पड़ेगा। और ऐसे ही हुआ, हम लोग ट्रेनिंग किए। हम लोग 3 जन सिस्टर लोग ट्रेनिंग किए थे। बेंगलोर में हम लोग साइकेट्रिक ट्रेनिंग करके फिर हमारे हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट भी आया। फिर हम लोग वहाँ पर पोस्टिंग हुआ और इन लोग के साथ में हम लोग डीलिंग करते थे कि ये बहुत वायलेंट हो जाते थे, मारपीट करते थे और दूसरों को भी डिस्टर्ब करते थे। हम लोग मार भी खाए, फिर भी हम लोग को अच्छा ही लगता था कि उनको, क्योंकि उनका मन अच्छा नहीं रहता था ना, वे उनके साथ में अच्छा से बातचीत करने से वे हम लोग के साथ में धीरे से आके बातचीत करते थे। हम लोग को कभी दीदी बोलते थे, कभी माँ बोलते थे, और उन लोग आके अपने दुख हम लोग को बताते थे। तो ऐसे ही हम लोग का, जैसे कि कोई पीने वाला आता है, पी के वे जिसको अल्कोहलिक बोलते हैं, वे नशा के नहीं लेने से उन लोग का चलता नहीं था। फिर उन लोग के साथ में धीरे धीरे बातचीत करते, उन लोग के साथ में काउंसलिंग करके उनका हृदय का, दिल का जो दुख होता था, पीड़ा होता था, वे हम लोग को खोल के बताते थे कि हम लोग का घर में, परिवार में असुविधा है, हम लोग का घर में पैसा नहीं है, कि किसी का घर में बच्चे नहीं हैं, किसी घर में उन लोग का अपना मिसेस लोग ठीक नहीं रहते हैं, व्यवहार ठीक नहीं करते हैं। ऐसे सब उन लोग अपना मन का दुख को बताते थे। फिर हम लोग उनको डॉक्टर लोग के पास में उन लोग का प्रॉब्लम सब बताते थे। फिर डॉक्टर लोग उनके साथ में काउंसलिंग करके उन लोग का आधा दुख को तो ले ही जाते थे, और वे थोड़ा दवाई, थोड़ा दुआ, ऐसे करके उन लोग, बहुत पेशेंट लोग अच्छे हो जाते थे। और अभी भी उन लोग, हम लोग अभी रिटायर हो गए, फिर भी जहीं पर भी देखने से उन लोग, उनके बच्चे लोग हम लोग को बहुत रिस्पेक्ट करते थे। इसलिए मैं तो बोलूँगा सेवा भावना, सेवा करना बहुत अच्छा है। और ये भी मैं दूसरों को भी बोलना चाहती हूँ कि सेवा के लिए हम लोग पैसा को नहीं देखना चाहिए। सेवा तो सेवा है आज अभी, लेकिन अभी का समय में ऐसा लगता है कि लोग नर्सिंग को पैसा कमाने के लिए आते हैं और हम लोग का जो सेवा भावना ठू कम हो गया जैसे लगता है। लेकिन ऐसा नहीं होना है। सभी को, पेशेंट को पूरा डेडिकेटेड करना पड़ेगा कि उन लोग को पूरा दिल से सेवा करना चाहिए। उनके लिए विनती प्रार्थना भी करने के लिए बोलेंगे और उनके परिवारों को मदद भी करना पड़ेगा।
तो हम लोग का जो मेडिकल प्रोफेशन है एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। इसलिए नर्सिंग को भी मैं बोलूँगी कि बहुत अच्छा काम है। इसलिए दूसरा भाई बहनों को भी बोलें कि दूसरा कामों से नर्सिंग में आने के लिए उन लोग कोशिश करें तो बहुत बेहतर रहेगा। आप बहुत अच्छा आपका नर्सिंग काम के बारे में बताइए, बहुत अच्छी बात है जानने के लिए। मैं थोड़ा जानना चाहूँगा आपका ट्रेनिंग के बारे में, थोड़ा उस समय का ट्रेनिंग कैसा था, रूटीन, चाहे थ्योरी चाहे प्रैक्टिकल, चाहे जो पढ़ाते थे, चाहे स्टूडेंट ग्रुप की, कैसा ऐसा जो आपका अनुभव है, थोड़ा सा ट्रेनिंग पीरियड का को भी थोड़ा बताने से हम लोग जान सकेंगे, वैसा थोड़ा सा बताइए। तो पहले नर्सिंग को अच्छा नहीं पसंद करते थे, कोई भी नर्सिंग में अपना बच्चा लोग को देने नहीं मांगते थे। उन लोग ख़राब सोचते थे, हम ही लोग का माँ बाप लोग ख़राब सोचते थे। हम तो छिप के आए हैं और यहाँ पर हम ज्वाइन किए थे। लेकिन नर्सिंग का अभी पहले ज़बरदस्ती लिया जाता था, माने ज़बरदस्ती बुला के देते थे और हम लोग को ट्रेनिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग आए, हम लोग को सिलेक्ट किए, हम लोग का हो गया। और स्कूल सब में भी पढ़ाई अच्छा था। ऐसे ट्यूटर लोग हम लोग को बहुत मदद करते थे, पढ़ाई लिखे में कुछ भी असुविधा नहीं होता था। आपका काम करने समय में पेमेंट के बारे कैसा था, चाहे आप संतुष्ट थे कि अभी रिटायर होने के बाद में पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है, इस सब के बारे में थोड़ा सा बताइए ताकि हम लोग भी जान सकें। 1974 का बात है, मैं तो 74 में ही ज्वाइन की। मैं बेसिक पे हम लोग का और टाइम में 290 खाली था, 290 खाली था। लेकिन हम लोग उतना कमती दरमा पेमेंट है बोल के हम लोग असंतुष्ट नहीं थे, हम लोग उतना में ही संतुष्ट थे, क्योंकि हम लोग को काम करने के लिए बहुत अच्छा लगता था। इसलिए वही 290 में ही हम घर का सारा सामान, घर द्वार ऐसे सब कुछ बनाने में हम घर वालों को मदद किए और दूसरा भाई बहन को भी मदद किए कि वे भी आके पढ़े लिखे और नर्सिंग में आए, ज्वाइन किए। हमारा घर में तो हम लोग का 4 हम लोग नर्सिंग में आए हैं और 4 जन हमारे भाई का, मेरा बहन भी एक ठो नर्स है, मेरा भाई का बेटी लोग भी नर्सिंग में है। इसलिए हम लोग का परिवार में 4 जन हम लोग नर्सिंग प्रोफेशन में आए हैं और वो भी मैं उनको मोटिवेट करके उन लोग को मेडिकल में लाई हूँ। पेंशन मिलता है अभी? पेंशन हम लोग का पेमेंट तो बहुत कम ही था, लेकिन पेंशन हम लोग का सेल का तो पेंशन है, ऐसे मिलता है, ऐसे चलने के लिए हो जाता है। हम लोग का मेडिकल फैसिलिटी सब फ्री है ना, इसलिए तो सब चल जाता है। आपके लिए आखिरी सवाल पूछूंगा, मैंने आपका प्रोफेशन में और आपका जो हुआ, आप संतुष्ट है कि जो हुआ, मैंने जो काम किया है उसमें संतुष्टि है कि नहीं, वैसे थोड़ा सा। मेरा नर्सिंग प्रोफेशन में जो मैं बहुत संतुष्ट हूँ और बहुत खुश रहती थी। मैं नर्सिंग को बहुत पसंद करती हूँ, अभी भी पसंद करती हूँ सेवा भावना को, और अभी भी मैं बहुत अच्छी हूँ। अभी मेरे साथ में सेलिन बारला हैं। वे ऐसे परिवार में आते हैं जहाँ उनके माँ बाप, भाई बहन लोग सब शिक्षित थे और अपने टीचिंग लाइन को अपना प्रोफेशन चुने थे। तो उनका प्रोफेशन कैसे शुरू हुआ, चाहे कहाँ ट्रेनिंग किए, चाहे उनका कहाँ कहाँ पढ़ाई किए, सब के बारे में कुछ बताने से हम लोग जान सकेंगे। हमारे परिवार को जैसे फादर बोले कि शिक्षित परिवार, उस टाइम में हम लोग का ही परिवार माने पहले शिक्षित परिवार गिनाया जाता था। तो मेरा पिताजी भी टीचर थे, माँ भी अपना टाइम में टीचर थी शादी का पहले, और हमारे भाई बहन में मेरा बड़ा भाई दोनों टीचर थे और मेरी बड़ी बहन भी टीचर थी। तो वही माहौल में हम लोग थे बोल के शायद मेरे को वही टीचिंग लाइन ही पसंद हुआ और मैं वही टीचिंग लाइन में आई। तो मैं तो मिशन स्कूल में ही पढ़ी। हम लोग का परिवार में सब टीचर थे, माँ बाप, इसलिए परिवार ही माने बहुत डिसिप्लिन से रखते थे। हम लोग का रूटीन था,
कुछ भी काम करने का पहले हम लोग गिरजा के पास थे, इसलिए मैंने सब दिन गिरजा मास अटेंड करना था। आने के बाद परिवार में जो भी काम होता था, उसके बाद हम लोग स्कूल भी जाते थे, स्कूल भी पास में था, इसलिए हम लोग का माने एक ठो चांस अच्छा था कि हम लोग वही माहौल में रहे और अच्छा पढ़े, और पढ़ाई में भी अच्छी थी, इसलिए स्कूल में भी हम लोग के टीचर सबका मैं प्रिय थी। आप टीचर्स ट्रेनिंग कहाँ पर किए और क्या अनुभव था, छोटा सा सब? मैं उस टाइम में भी जैसे हम लोग का परिवार शिक्षित था, तो हम लोग का बड़ा भाई सब आर्ट्स पढ़े थे, तो हमको बोले कि हमारे परिवार में एक जन कम से कम तुम साइंस पढ़ो, इसलिए। लेकिन मैं अपना मेरे को आर्ट्स भी अच्छा लगता था, साइंस भी अच्छा लगता था, तो उनका कहना अनुसार मैं साइंस ली, और उस टाइम में मैं पहली वाली साइंस पढ़ने वाली थी। तो वही साइंस बीएससी करने के बाद मैं ऐसे घर में थी, तो यहाँ हमीरपुर में सेंट जोसेफ गर्ल्स स्कूल में हमको बुलाए, तो मैं वहाँ 1 साल टीचरशिप की। उसके बाद मैं बीएड के लिए संबलपुर बीएड कॉलेज गई, और वहाँ से मैं बीएड की। उसके बाद मैंने बीएड के बाद मैंने थोड़ा दिन घर में थी, लेकिन बिहाबांध में एक तो स्कूल नया खुला, तो वहाँ मैंने जा रही थी, वहाँ 1 साल ऐसे थी। उसके बाद फिर से तो शादी हो गई। शादी के बाद मैंने कहीं भी नौकरी करने के लिए तो कोशिश तो था, तो एक ही टाइम में निकला कि ये ब्लॉक का PSME स्कूल का हेड मिस्ट्रेस के लिए निकला, और इधर सेल का भी टीचर के लिए निकला। तो मेरा बड़ा भाई यहाँ था, सेल में ऑफिसर ही था, तो वो बोला कि ये सेल मैंने अच्छा है, यहाँ आ जाओ। तो यहाँ हम लोग ज्वाइन किए। तो उस टाइम में तो साइंस के लिए आदिवासी में मैंने बहुत कम थे, होम साइंस थे और आर्ट्स थे, लेकिन साइंस तो उस टाइम में जब इंटरव्यू हुआ तो मैं ही थी, तो मेरे को साइंस टीचर के लिए यहाँ अपॉइंटमेंट मिला। और उस टाइम में ओडिया मीडियम का विशेष मैंने खोज था, इसलिए हम लोग ओडिया भी मैंने इंटरव्यू ओडिया में हुआ, तो ओडिया बोल सके, इसलिए भी मेरा मैंने अपॉइंटमेंट सेल स्कूल में हुआ। तो उस टाइम में LA स्कूल भी था, हाई स्कूल भी था, तो मेरा हाई स्कूल में हुआ। तो हाई स्कूल में साइंस टीचर का हिसाब से अपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन मैथ्स भी हम लोग पढ़ाते थे। आप पढ़ाने का प्रोफेशन में आपका अनुभव क्या है कि आप स्टूडेंट लोग को पढ़ाने के माध्यम से पढ़ाई के माध्यम से उनको उनका कैरेक्टर फॉर्मेशन, चाहे उनका भविष्य जीवन के लिए आप कुछ सहयोग किए, चाहे कंट्रीब्यूट किए, ऐसा कुछ आपका महसूस होता है कि कैसे आपका अनुभव है? लड़कों को भविष्य के लिए तैयार किए, ऐसा कुछ महसूस होता है कि उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? तो हम जब हाई स्कूल में ज्वाइन किए तो उस टाइम में कोएड था, तो बड़ा बड़ा लड़के भी थे। शुरू में तो थोड़ा हम डर रहे थे कैसे पढ़ा सकेंगे कि नहीं, लेकिन जब क्लास में घुसो और अच्छे से पढ़ाओ तो सबका ध्यान तो पढ़ाई में रहता है, इसलिए वो सब बदमाशी नहीं करते थे। और शुरू में हम लोग सेल स्कूल में था, 2 मीडियम था, हिंदी मीडियम और उड़िया मीडियम। मैं उड़िया मीडियम के लिए ही अपॉइंटमेंट हुई थी, लेकिन हमको हिंदी मीडियम में दिया गया। तो वही कोशिश तो किए, हिंदी मीडियम में हम लोग अच्छा से हिंदी से ही उनको समझा रहे थे, नोट दे रहे थे, ब्लैक बोर्ड वर्क करते थे, इसलिए वो सबका ध्यान अच्छा से था। और मैंने उनका सामने ज़रूर कॉपी, पेन और बुक मैंने रखने के लिए हम लोग बोलते थे। और मेरा ये था कि मैंने पॉइंट सबको तुम अपना रफ कॉपी में लिखो, वही अनुसार पढ़ना, इसलिए उनका ध्यान नहीं भटकता था।
और जिस दिन का पढ़ाई जो होता था उसमें जो इम्पोर्टेंट रहता था वही पॉइंट सबको देते थे और उसी के ऊपर क्वेश्चन देते थे, नेक्स्ट डे के लिए होमवर्क देते थे। इसलिए वो सब बहुत खुश रहते थे कि कारण कि हिंदी मीडियम में हिंदी टीचर बहुत कम मिलते थे। उड़िया टीचर सब वहाँ पढ़ाते थे तो वो सब उड़िया में पढ़ाते थे तो उनको समझ में नहीं आता था। तो हम लोग जब हिंदी में पढ़ाए, मैं हिंदी में पढ़ाई तो वो सब बहुत खुश थे। ठीक है। आपका नौकरी के जीवन में जो पेमेंट था, आप तो सेल स्कूल में थे ना? हाँ। तो सेल स्कूल में जो पेमेंट सिस्टम था चाहे जो था उसके बारे में आपका संतुष्टि था कि अभी और कुछ उसके रिटायरमेंट के बाद में कुछ आपको पेंशन की कुछ मिलती है कि ऐसा पेमेंट के बारे में चाहिए सब कुछ थोड़ा सा बताइए। सेल स्कूल में मैंने लोअर स्कूल था और हाई स्कूल था। तो लोअर स्कूल का बेसिक पे था 320 और हाई स्कूल का बेसिक पे था 420। तो वही उतना डिफरेंस था। उसके बाद डीए और क्या क्या फैसिलिटीज़ बहुत कुछ था। तो हाई स्कूल में उस टाइम का ज़माना के लिए वो बहुत था। तो हम लोग बहुत माने खुश थे उतना पैसा में। और अपना बच्चों का भी पढ़ाई हम लोग इंग्लिश मीडियम भी दे सके, पढ़ाई करवा सके। तो अभी पेंशन बहुत कम मिलता है कारण कि हम लोग को पीएफ के अनुसार एक ही बार मैंने पूरा दे दिए। हम लोग जितना साल उसमें सर्विस किए वही अनुसार हम लोग को पीएफ भी मिलता है। मैं 31 ईयर्स टीचरशिप की ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग का पहले 2 साल की थी और 31 ईयर्स का अनुसार जो पीएफ मिला वो बहुत कुछ था। उसको हम लोग फिक्स करके उसका इंटरेस्ट से चलने के लिए काफ़ी है। आज मेरे साथ में 2 अलग अलग प्रोफेशंस के थे। अभी हम लोग सुने, आप लोग ज़रूर उर्सेला मींज और सेलिन बार्ला से जो सुने हैं ये हम लोगों के लिए कहेंगे जानकारी की बात है और कुछ प्रेरणा देगी। इसलिए मैं आप लोगों को जो सुने इस वीडियो प्रोग्राम को देख रहे हैं चाहे देखेंगे तो मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। बाइबल में यीशु कहेला मोए को जीवन, मोए को आत्मा, मोए को शांति, मोए को ज्योति रे। बाइबल में यीशु कहेला मोए को जीवन,